अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, दिस इज़ सज्जाद हुसैन अगेन। काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि पेट्रोल प्राइसेस कांस्टेंट रख दी गई हैं एंड गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही और पीडीएल पे भी कोई फ़र्क नहीं आया है। बट क्या ये सच है? आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी पेट्रोल प्राइस बढ़ानी चाहिए थी गवर्नमेंट को और कितनी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान के फिस्कल स्पेस के लिए और ब्रॉडली इंडस्ट्रीज़ के लिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस को चेंज नहीं कर रही हैं फॉर दिस वीक एटलीस्ट। बट इंटरनेशनल प्राइसेस में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। नाउ एज़ पर द ओग्रास डॉक्यूमेंट जो डेराइव प्राइसेस बढ़नी चाहिए ना फॉर जस्ट डीजल एंड पेट्रोल, दे शुड हैव बीन अराउंड 70 रुपये फॉर पेट्रोल और 102 रुपये फॉर डीज़ल। ये सिर्फ इस हफ्ते प्राइस इंक्रीज़ आना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। एज़ पर द न्यूज़ ये कह रहे हैं कि पीडीएल प्रॉबेबली गवर्नमेंट कांस्टेंट रख रही है और प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, बट इट डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि ओगरा अपनी एक शीट लॉन्च करता है जो कि प्राइस बिल्डअप रिफ्लेक्ट करता है। उसके अंदर जो एवरेज डीज़ल की प्राइसेस हैं वो $132 पर बैरल से बढ़ के इस हफ्ते के अंदर हो गई हैं $173.5 और पेट्रोल की जो हैं दे हैव इंक्रीज्ड टू $133 फ्रॉम $99.9। अब ये जो दो नंबर्स हैं ये तो बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इंटरनेशनल में तो प्राइस बढ़ी है, तो इसका मतलब लोकल में प्राइस बढ़नी चाहिए थी। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई ये क्या प्राइसिंग फार्मूला है क्या? हमारी कॉस्ट तो पुरानी पड़ी है, इन्वेंट्री पड़ी होती है, तो फिर वो क्यों नहीं बढ़ाते? तो प्राइसिंग फार्मूला सेट कैसे हुआ है कि पिछले 15 दिन या अब इन द रीसेंट सिनेरियो की कई हफ्ते में चेंज कर रहे हैं, तो पिछले 7 दिन के अंदर जो प्राइस का एवरेज होगा वो एप्लीकेबल होगा फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। तो एसेंशियली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि जब प्राइसेस गिर रही होंगी तब भी एग्जैक्ट सेम सीन होगा। एक ये OMCs एंड रिफाइनरीज के पास पिछले 7 दिन में हायर इन्वेंट्री कॉस्ट पर चीज़ें पड़ी हुई होंगी और गवर्नमेंट क्योंकि इंटरनेशनल में प्राइसेस गिर चुकी होंगी तो गवर्नमेंट नीचे प्राइस सेट कर रही होगी। फिर वक्त चूँकि उल्टा लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यार ये OMCs और पेट्रोलियम डीलर्स को बहुत विंडफॉल प्रॉफिट देने की कोशिश की जा रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो बढ़ती हुई प्राइस में दे मेक गेंस और गिरती हुई प्राइस में दे मेक लॉसेस, सो एसेंशियली वो आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउएवर जो खतरे वाली बात है वो ये है कि जो ये 70 रुपये और 100 रुपये पेट्रोल और डीजल में बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़ा है। इसका इम्पैक्ट कौन बेयर करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब हम अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मोटा मोटा हम तकरीबन 8 मिलियन टन यूज़ करते हैं डीज़ल और 8 मिलियन टन ही हम तकरीबन यूज़ करते हैं पेट्रोल। थोड़ा अब इससे कम हो गया होगा, 7 मिलियन टन हो गया होगा, तो 14 मिलियन टन पे हम इस इम्पैक्ट को गेज करने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा। 14 मिलियन टन पे तकरीबन साल का 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का इम्पैक्ट है इस प्राइस को ना लेने का। बट ऑफ कोर्स ये अभी तक तो साल के लिए नहीं चल रहा, इट इज़ फॉर अराउंड 7 डेज़ जो प्राइस रीसेट हुई है। so, इस 7 दिन में इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? 7 दिन के अंदर इसका इम्पैक्ट है 30 अरब रुपये, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर। अब यहाँ एक मसला क्या है कि अब लेट्स से कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस और अगर बढ़ जाती हैं तो ना सिर्फ अभी 70 और 100 रुपये का अभी भी गैप खड़ा हुआ है, बट अगर और बढ़ जाती हैं तो ये गैप और बड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कैसे पास ऑन करेगी इसको? इसका एक छोटा हल है कि गवर्नमेंट ड्यूटीज़ भी चार्ज करती है 10% ऑन ईच प्रोडक्ट, बोथ HSD एंड MS। अब ये 10% को अगर फिलवक्त के लिए गवर्नमेंट ड्यूटी वेव कर रही हो तब भी तकरीबन 25 से 30 रुपये कॉस्टिंग में से निकल जाएंगे, बट इवेंचुअली तो वो गवर्नमेंट का ही लॉस है लेट्स से, लेकिन वो यहाँ से नहीं माइनस होता। तब भी अगर प्राइसेस यहाँ से और बढ़ गई तो इसका इम्पैक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान,
क्योंकि 1.5 ट्रिलियन रुपीस का मतलब है ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। वैसे ही हम अपने फिस्कल के अंदर टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे। IMF का मूड हमसे वैसे ही ख़राब है, वो बग़ैर अपना SLA साइन किए चला गया यहाँ से। मई तक एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट के प्रॉब्लम मई के अंदर जाके वो नेगोशिएशंस वापस कंक्लूड हो जाएंगी एंड दे आर होपफुल कि वो सक्सेसफुल होंगी। हाउएवर इतने बड़े गड्ढे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, या IMF आपके लिए मान जाए, क्योंकि मतलब जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, हमारा यूजुअली एक्सपेंडिचर इज़ व्हाट 15-16 ट्रिलियन रुपए। जस्ट दिस एक्सपेंडिचर मे बिकम 10% ऑफ आवर इंटायर बजट, और हमारा सरप्लस आई थिंक इतना बड़ा नहीं है। हमारा सरप्लस वो सपोज टू बी आई थिंक कुछ 1.5% ऑफ पाकिस्तान GDP, सो दैट वाज ऑलमोस्ट पूरा फिस्कल सरप्लस उड़ जाता है इससे, जो प्राइमरी सरप्लस है, विच वी कैन नॉट अफोर्ड एट दिस मोमेंट। सो प्राइसेस तो हमें बढ़ानी पड़ेंगी। 1 हफ्ता और रख लेंगे नीचे, 2 हफ्ता और रख लेंगे, 3 हफ्ता और रख लेंगे, बट द सिचुएशन कंटिन्यूज़, तो हम सेम मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते जो हमने सुपर साइकिल के टर्म पे की थी, जिसमें हमने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस फिक्स कर दी थी और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े जा रही थी। उस एक एक्शन ने हमारे लिए इतना एग्जैक्टली इतना ही बड़ा $4 बिलियन का गैप खड़ा किया हुआ था पर एनम बेसिस पे, अगर उसको कंटिन्यू करता है। बट द गवर्नमेंट शिफ्टेड उस पीरियड के अंदर इन 2021, और द न्यू गवर्नमेंट दैट केम इन, उसको फ़ौरन वो सब्सिडी को ख़त्म करना पड़ा, वरना सस्टेन नहीं कर सकते हम। अब हम एग्जैक्टली सेम सिचुएशन के अंदर हैं 5 साल के बाद, 5 या 6 साल के बाद, और अभी भी एग्जैक्टली वही मसला है कि क्या करें। एक तरफ से वॉर सिचुएशन काम डाउन नहीं कर रही है, दूसरी तरफ पब्लिक है, इसको बैलेंस किस तरह से किया जाए, क्योंकि द प्राइस मूव इज़ मैसिव। 40% के प्राइस मूव्स हैं इन जस्ट अ वीक, दिस आर अनहर्ड ऑफ इवन इन पाकिस्तान हिस्ट्री और ग्लोबल हिस्ट्री। लाइक लास्ट शायद 1970s में इतना बड़ा प्राइस मूव आया हो, इतना स्टीप और इतना बड़ा। सो दीज आर टफ टाइम्स फॉर पाकिस्तान एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए, तो ये नाइटमेयर टाइम्स हैं, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा देते हैं तो पब्लिक गला पकड़ लेगी, और अगर नहीं बढ़ाते तो आपका फिस्कल विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ना सिर्फ ये, बट इसकी वजह से जब आपका जब बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है तो आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ जाए। मतलब असेंशली होता ये है कि आप इंपोर्ट्स गिर जानी चाहिए थी अगर आप प्राइसेस बढ़ा लो तो, बट चूंकि आप प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे तो इंपोर्ट्स विल रिमेन स्टैटिक ब्रॉड, जो बाकी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, और आपकी एनर्जी इंपोर्ट्स विल स्काई रॉकेट। तो असेंशली आपकी टोटल इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी हिलेंगी नहीं, रिजल्टेंटली आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर करेंसी पे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो वो ये एक और नया लूप क्रिएट कर देता है, विच इज़ इस पूरी पेट्रोलियम की कैलकुलेशन के अंदर करेंसी इज़ ऑल्सो फैक्टर। करेंसी फिल वक्त तक कांस्टेंट है, बट अगर आप करेंसी भी मूव कराते तो एक और प्रेशर आ जाएगा जो कि प्राइसेस में पास ऑन करना पड़ेगा, ना सिर्फ पेट्रोलियम में बल्कि हर प्रोडक्ट पे पाकिस्तान की, बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हर चीज़ ऑलमोस्ट या तो इम्पोर्ट होती है या इम्पोर्ट की प्राइस से लिंक्ड है, तो इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगी। सो इट इज़ बेटर कि गवर्नमेंट तेज़ी से प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश करे, फिक्स ना कर दे। 100 रुपये का प्राइस इंक्रीज रिक्वायर्ड था डीजल में, 25 रुपये ले, 50 रुपये ले, बट लेती रहे। क्योंकि अगर एक बार आपने फिक्स कर दिया, कस्टमर को लगा कि वह ये प्राइसेस फिक्स हो जाने वाली है, उसके बाद आपने 150 रुपये बढ़ा दिया, तो पूरी इकॉनमी अचानक से स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए? ऑफ कोर्स कोई बैट नहीं ले सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब तक बंद रहेगा, क्या होगा, वॉर चलेगी नहीं चलेगी, बट ईरान हैज़ बीन स्पेसिफिकली टारगेटिंग नाउ द ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द GCC, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि प्राइसेस इतनी शूट कर रहे हैं। लेकिन अब इंटायर ग्लोब इज़ नाउ वर्किंग टूवर्ड्स कि यार कुछ तो हल निकालना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, एंड ईरान हैज़ ऑल्सो बी अ बिट रिलैक्सिंग इन देयर अप्रोच टू कि
जो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या नॉन एलाइड कंट्रीज़ हैं विद द यूएस, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अपॉर्चुनिटी दें। अगर तो वो वेसल्स निकल पाते हैं, जिसमें पाकिस्तान हो गया, फॉर ईरान इंडिया इज़ ऑल्सो देयर एलाई, चाइना हो गया, एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़, बांग्लादेश एंड मे बी अदर्स एज वेल, तो थोड़ा बहुत जो बहुत बड़ा ग्लट क्रिएट हुआ है वो थोड़ा बहुत ईज हो जाएगा, एंड दैट माइट स्टेबलाइज द प्राइसेस। बट कमोडिटी का एक उसूल है, वो उसूल ये है कि सिर्फ 1 से 3% के बीच में अगर मिसमैच होना, सो फॉर एग्जांपल ऑयल की डिमांड है 100 मिलियन बैरल्स पर डे 100 मिलियन बैरल्स ग्लोबल डिमांड है, और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो बैलेंस्ड रहती है। हाउएवर 1 से 3% वेरिएशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम डिमांड, यानी या तो डिमांड 100 मिलियन पे खड़ी रहे लेकिन सप्लाई 103 हो जाए मिलियन बैरल्स पर डे, तो प्राइसेस विल टैंक बाय 40 to 70%। और इसी तरह अगर डिमांड खड़ी है आपकी 100 मिलियन बैरल्स पे और आपकी सप्लाई 97 हो जाए फॉर अ गुड लॉन्ग पीरियड, तो प्राइसेस विल शूट 40-50%, तो कोई मसला ही नहीं है। सो बहुत छोटे सप्लाई डिमांड मिसमैच पे ऑयल के रिएक्शंस आर ह्यूज। फिलवक्त तो सप्लाई डिमांड मिसमैचेस अराउंड 10 मिलियन बैरल्स पर डे और इवन मोर देन दैट। सो ये बहुत ख़तरे की बात है, नॉट जस्ट फॉर द ग्लोब बट फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत छोटा फिजिकल स्पेस है और एक्सटर्नल स्पेस भी बहुत छोटा है। सो या तो हमें बहुत रेडिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसमें पूरी कंट्री को हमें वर्क फ्रॉम होम पे डाल दें, ताकि एटलीस्ट जो कम्यूट के लिए अब यूज़ हो रहा है पेट्रोल वो बच जाए और प्रोडक्टिव आवर्स भी थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएँ। वी हैव डन इट सक्सेसफुली ड्यूरिंग द कोविड एंड इट कैन बी डन अगैन। और कस्टमर के पास, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में भी इट इज़ गुड, बिकॉज लेट्स से वो 250 रुपये का पेट्रोल जब था तब जो 250 रुपये खर्च रहा था, अब 400 रुपये उसको ज़ीरो एक्सपेंस है, और पहले 250 रुपये एक्सपेंस करना पड़ा था। तो नेट बेसिस पे उसकी जो सेविंग होती है वो ब्रॉडर इन्फ्लेशन को कवर अप करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में भी इट विल बी अ बिट बेटर, एंड गवर्नमेंट के और ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक अ डिसीजन, और सारे ऑफिसेज जो वर्क फ्रॉम होम पे काम कर सकते हैं, जो भी कोविड में एग्जैक्ट SOP थे, वो सारे इम्प्लीमेंट फ़ौरन कर देना चाहिए, इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी, एंड नेक्स्ट वीक फिर कोशिश करेंगे कि इसी तरह के डेवलपमेंट्स एंड कैलकुलेशंस के साथ आपके साथ वापस उतरें। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, like, share it with your colleagues, friends, family, and do support. Thank you.